योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। सुनो, तुम यहाँ ऐसे ही नहीं आए हो। कोई हकीकत, हल्की फुल्की जिज्ञासा तुम्हें यहाँ तक नहीं लाई है। तुम्हारे भीतर वही ना कहीं एक थकान है, एक बोझ है, एक चूक है, एक दर्द है जिसे तुम शब्द नहीं दे पाए। बाहर सब ठीक दिखता है पर भीतर कुछ खाली सा, और यही खालीपन तुम्हें यहाँ खींच लाया है। आज जो बात होने वाली है वह मनोरंजन नहीं है, ज्ञान भी नहीं, यह तुम्हें बेहतर इंसान बनाने की कोशिश भी नहीं है। यह सिर्फ एक आईना है जिसमें अगर तुम ईमानदारी से देख पाए तो शायद पहली बार अपने असली चेहरे से मिल सको। अक्सर लोग वीडियो छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत जवाब चाहिए, लेकिन जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर जल्दी नहीं मिलते। अगर तुम थोड़ा ठहर सको, अगर तुम सुन सको तो सभी अभी स्पष्ट है वह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। याद रखना, यह बातें दिमाग से नहीं, भीतर की खामोशी से समझी जाती है। तुम अकेला होने से डरते हो, यह सच है। तुम कहते हो कुछ नहीं, पर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इस डर के इर्द गिर्द घूमती है। तुम भीड़ ढूंढते हो, रिश्ते ढूंढते हो, शोर ढूंढते हो, मोबाइल ढूंढते हो, सिर्फ इसलिए ताकि अकेले ना रहना पड़े। पर क्या तुमने कभी ईमानदारी से देखा है कि यह डर कहाँ से आता है? अकेलेपन और अकेलापन होने में फ़र्क है। अकेलापन एक तथ्य है, तुम जन्मे अकेले, मरोगे भी अकेले, लेकिन अकेलापन एक पीड़ा है जो तुमने खुद पैदा की है। जब तुम खुद के साथ बैठ नहीं पाते तब तुम दूसरों की तलाश करते हो। जब तुम्हें अपनी ही आवाज़ चुभने लगती है तब तुम शोर में भागते हो। जब भीतर कुछ टूटा सा महसूस होता है तब तुम किसी दूसरे इंसान को जोड़ने की कोशिश करते हो, यह सोचे बिना कि टूटा हुआ भीतर तुम उम्मीद करते हो तुम्हें पूरा कर देंगे। यह सबसे बड़ा भ्रम है। कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जो अधूरापन है वह तुम्हारा अस्तित्व नहीं, तुम्हारी स्वीकृति है। अकेले जीना सीखो, इसका मतलब यह नहीं कि जंगल चले जाओ, सब छोड़ दो। इसका मतलब है खुद के साथ जियो, खुद के साथ सहज होना सीखो, खुद के विचारों के साथ, खुद की चुप्पी के साथ, खुद की असुरक्षा के साथ। लेकिन तुम जी ही नहीं पाते। क्यों तुम अकेले नहीं रह सकते? 10 मिनट अकेले बैठते हो कि तुम्हें मोबाइल की याद आती है, कभी किसी चीज़ की याद आती है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? अधूरे सपने, घाव, अपमान, क्रोध, ईर्ष्या सब ऊपर उठने लगता है। तभी अधिकतर लोग भाग जाते हैं। वे कहते हैं अकेलापन मेरे बस का नहीं। अकेलापन तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए तुम आज़ाद नहीं हो। जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही किसी के साथ सही ढंग से रह सकता है, और जो अकेले से भागता है वह रिश्तों में भी सिर्फ भीख मांगता है। ध्यान की, प्रेम की मान्यता कि शांत रहकर सुनो, यह सिर्फ कानों से सुनने की बात नहीं है। यह भीतर की भागदौड़ थोड़ी देर रोकने की कला है। तुम सुनते बहुत हो पर सुनते नहीं। तुम प्रतिक्रिया करते हो, उत्तर देते हो, जज करते हो पर सुनते नहीं। शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज़ नहीं है। शांति तब प्रकट होती है जब तुम भागना बंद कर देते हो। अकेले बैठो, कुछ मत करो, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई विधि नहीं, बस शून्य हो जाओ। शून्य की शक्ति आप देख सकते हैं आई बटन में। तुम्हें बस शून्य की तरह रहना है, कोई विधि नहीं, बस बैठो, उसे चलने दो। शुरू में यह असहज होगा क्योंकि तुमने पूरी ज़िंदगी खुद से दूरी बना कर रखी है। जब अचानक खुद से मिलना तो टकराव होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ अकेले में। लेकिन अगर तुमने फ़ोन नहीं उठाया, अगर तुमने मैसेज नहीं किया, अगर तुमने खुद को व्यस्त नहीं किया तो धीरे धीरे विचार थकने लगेंगे, और एक दिन बहुत साधारण सा तुम पाओगे कि भीतर कुछ शांत है। कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं, बस शांति। वही शांति तुम्हारा असली घर है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अकेले जीना सीखना मतलब दुखी होना नहीं। अकेले जीना सीखना मतलब
निर्भरता से मुक्त होना है। और जब तुम मुक्त होते हो तभी प्रेम संभव होता है, तभी सुनना संभव होता है, तभी जीवन पहली बार बोझ नहीं उत्सव बनता है। अगर यहाँ तक सुनने तुम्हारे भीतर को चिल्ला है, अगर तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी ही बात कर रहा है, डर यह शब्द छोटा है लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी है। तुम सोचते हो कि तुम कई बातों से डरते हो, असफलता से, अकेलेपन से, मृत्यु से, लोगों की राय से, लेकिन सच यह है कि डर एक ही है, बस उसके रूप बदलते रहते हैं। यह एक ही डर है, खुद को पूरी तरह जान लेने का डर। जब तुम शांत होने लगते हो डर पैदा होता है। जब विचारों का शोर थोड़ा कम होता है डर उभरता है, क्योंकि शोर तुम्हारी ढाल है, शोर तुम्हें खुद से बचाए रखता है। डर का जन्म बाहर से नहीं होता, डर का जन्म भीतर होता है। बाहर सिर्फ बहाने मिलते हैं। तुम कहते हो मुझे अंधेरे से डर लगता है, पर सच यह है कि अंधेरे में तुम्हें खुद से सामना करना पड़ता है। तुम कहते हो अकेले रहने से डर लगता है, पर सच यह है कि तुम अकेले तुम्हारे नकाब गिरने लगते हैं कि तुम कौन हो। दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया तो कमेंट करें, लाइक करें, और अकेलापन आपको भी काटता है तो वीडियो शेयर करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। चलिए वीडियो पे। वीडियो स्पॉन्सर्ड द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप। अकेलापन क्यों होता है? तो थोड़ी पीड़ा होती है। रिश्तों को वह त्याग की बात मत करो, त्याग भी अहंकार का खेल बन जाता है। बस देखो तुम कहाँ पकड़े हो। देखने से ही ढीलापन आता है, जागरूकता से ही बंधन गिरते हैं। जब तुम किसी को प्रेम करते हो और उसे स्वतंत्र रहने देते हो, तब तुम भी स्वतंत्र हो जाते हो। तुम सोचते हो अगर वह चला गया तो, अगर वह बदल गया तो। यही डर आसक्ति की जड़ है और दुखों का कारण। लेकिन जो चला जाना है वह चला ही जाएगा, तुम रोक नहीं पाओगे। और जो रुकना है वह बिना पकड़े भी रुक ही जाएगा। जीवन भरोसे पर चलता है, पकड़ पर नहीं। जिस दिन तुमने यह भरोसा सीख लिया, उस दिन भीतर एक गहरी शांति उतरती है। अकेले जीना सीखो ताकि तुम्हारा प्रेम बोझ ना बने, ताकि तुम्हारी उपस्थिति जेल न बने। तब तुम किसी के साथ भी रहोगे तो आज़ादी के साथ रहोगे, और अकेले भी रहोगे। जो पूर्णता के साथ आसक्ति गिरती नहीं है, आसक्ति ढीली पड़ती है। जब तुम देख लेते हो कि वह तुम्हें दुख दे रही है, दुखी शिक्षक है, अगर तुम उससे भागोगे तो और तुम्हें सताएगा। मुक्त कर देता है। स्वतंत्रता यह शब्द सुनते ही तुम्हारे मन में कई चित्र उभरते हैं। तुम सोचते हो मन चाहे करना, कोई रोक टोक ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो। लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं है, यह सिर्फ इच्छा की आज़ादी है। और इच्छा कभी आज़ाद नहीं होती। इच्छा हमेशा किसी कमी से जन्म लेती है। असली स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। यह किसी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना नहीं है, यह किसी नियम को तोड़ना नहीं है, यह भीतर की गुलामी से बाहर आना है। तुम किसी से बंधे नहीं हो, फिर भी बंधे हुए हो। तुम कहीं कैद नहीं हो, फिर भी कैद हो, क्योंकि तुम्हारी कैद तुम्हारे विचारों में है। शांत रहकर सुनो, जब तक तुम्हें कुछ चाहिए तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। ज़रूरतें तुम्हें बांधती है, इच्छाएं तुम्हें खींचती है। तुम कहते हो मुझे यह चाहिए तभी मैं खुश रहूँगा। उसी क्षण तुम गुलाम बन जाते हो। स्वतंत्रता, स्वतंत्र व्यक्ति खुशी की शर्त नहीं बनाता, वह कहता जो है वही पर्याप्त है। स्वतंत्रता का पहला स्वाद आता है जब तुम यह देख लेते हो कि तुम्हें लगातार कुछ बनना है, कुछ साबित करना है, कुछ दिखाना है। और यह सब किसके लिए? किसके लिए? लोगों के लिए, समाज के लिए, एक काल्पनिक मान्यता के लिए। तुम अपना जीवन दूसरों की आंखों में मूल्यवान बनने में खर्च कर देते हैं, और अंत में पाते हो खुद की नज़र में तुम कभी जिए ही नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ है दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होना। लोग तुम्हें परिभाषित करेंगे, यह उनकी आदत है, लेकिन तुम उन परिभाषाओं को मान लोगे। यह तुम्हारा चुनाव है। जिस दिन तुमने कहा मैं वही हूँ जो हूँ, उसी दिन भीतर का एक बड़ा बोझ गिर जाता है। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। न्यूज़ विज्ञापन हमें दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और व्हाट्सएप है। वीडियो प्रायोजक द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। कोई ना कोई कर
सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी दबा। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप। मैं नहीं मानता। हाउस फॉर रेंट, इस चैनल को आप सब प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब भी आपने किया है, लेकिन आप लाइक और कमेंट में कंजूसी करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, आपका अपना चैनल ETYT न्यूज़। हमको सिखा